टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया। हिंसा की जांच के लिए टीम गठित की। एनएचआरसी की टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पीड़ितों का पलायन, झारखंड के धुलियान और जाफराबाद पहुंचे लोग, रिश्तेदारों के यहां ली शरण। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा, हमलों के लिए कम उम्र के लड़कों को चुना गया, हमलावरों को बैंक एटीएम लूटने को कहा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। हिंसा के दिन बांग्लादेश से 150 फोन कॉल आए। मुर्शिदाबाद के रानीनगर में केंद्रीय बलों का मार्च, रानीनगर थाने के ओसी समेत कई पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, कालू नदाब और दिलदार नदाब की गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद में पिता और बेटे की हत्या हुई थी। यूपी के हरदोई में बोले सीएम योगी, पूरा मुर्शिदाबाद 1 सप्ताह से जल रहा, पश्चिम बंगाल सरकार मौन है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, वहां जो भी हो रहा है वो सब बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकी रजा का बयान, मुर्शिदाबाद में बीजेपी करा रही दंगा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका में कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। 10 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई। सीजेआई संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा आज वक्फ कानून के समर्थन में निकालेगा संवाद यात्रा। मुंबई में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम। नए वक्फ कानून पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, वक्फ कानून हम नहीं लेकर आए, अब जो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ समझौता, वक्फ कानून पर कुछ नहीं बोले उमर अब्दुल्ला। बिहार के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का भड़काऊ बयान, नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। संभल इंसा मामले में आज बयान दर्ज कराएंगे एसपी सांसद जियाउर रहमान। लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने होंगे पेश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी नेताओं को सलाह, इतिहास पर चर्चा ना करें, गरीब किसान के मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, मुस्लिमों की इतनी चिंता तो किसी मुस्लिम को बीजेपी अध्यक्ष बनाए। दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का जवाब, दिग्गी मियां को हिंदुओं से दिक्कत है, देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। नए वक्फ कानून के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वकील हरिशंकर और विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नए वक्फ कानून के कई प्रावधान निरस्त करने की मांग। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति में एंट्री के दिए संकेत, बोले पिता के विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव, बिहार में पलायन रोकने पर चर्चा हुई। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस का बयान, एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई है। सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति की पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा के बाद दोनों की मुलाकात। कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। संगठन के नगर शारीरिक प्रमुख के घर पर बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर चिंता जाहिर की, कहा कि पॉल्यूशन की वजह से 10 साल तक उम्र कम हो रही है। आज महाराष्ट्र के अमरावती में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे सीएम फडणवीस। मुंबई से बेलोरा एयरपोर्ट जाएगी पहली फ्लाइट। महाराष्ट्र के नासिक में आज उद्धव ठाकरे की जनसभा, बाला साहेब ठाकरे के आवास से होगी जनसभा की शुरुआत। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से पंजाब पुलिस ने 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस ने मुचलके पर छोड़ा है। रुद्राक्ष ने टिकरी मंदिर के पुजारी से मांगी माफी। आज लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक है। मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। यूपी उत्तराखंड के नेता इसमें शामिल होंगे। आकाश आनंद की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हट गई है। समीक्षा के बाद आकाश की सुरक्षा को हटाया गया। मायावती का उत्तराधिकारी बनने के बाद मिली थी ये सुरक्षा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष चुने जाने पर बोले हेमंत सोरेन, आने वाले वक्त में पार्टी नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला। अयोध्या समेत 6 जिलों में डीएम बदले गए। निखिल टीकाराम कुंडे अयोध्या के डीएम पर। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बुलंदशहर, बाराबंकी, मथुरा और बागपत के एसपी बदले गए। उत्तराखंड सरकार का सभी सरकारी दफ्तरों का आदेश, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती के साथ पालन करने का निर्देश दिया गया। मशीन खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं होगा। खामने की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका ने हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। हमले का देंगे एटमी हथियार से जवाब। ईरान की बड़ी जंगी तैयारी, परमाणु ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी। प्रॉक्सी को इजरायल की घेराबंदी के लिए कहा। यमन के हरात जाति के लोगों ने अमेरिका से बदला लेने की खाई है कसम। 7 अप्रैल के हमले में हरात जाति के कई परिवारों की हो गई थी मौत। गाजा में सेना की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकेगा युद्ध, हमास का खात्मा तय है। अमेरिका के टेक्सास में हाई स्कूल में गोलीबारी, फायरिंग में 4 छात्र घायल। एक छात्र के पैर में गोली लग गई, शूटर फरार है। हाई स्कूल में गोलीबारी के बाद एक मां ने बताई आप बीती। कहा कि बेटे ने बताया गोलीबारी से हर कोई घबरा गया, कहा मुझे लेने आओ। नेपाल के वीरगंज में फिर से बवाल, पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से हिंदुओं में गुस्सा। सड़कों पर आगजनी करके प्रोटेस्ट किया गया। पाकिस्तान के बाहरी इलाके में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों पायलट सुरक्षित। यूक्रेन ने लिया सूमिया हमले का बदला, कुर्स्क में रूसी मिसाइल ब्रिगेड को नष्ट किया। सूडान में जमजम कैंप पर हमला हुआ, हमले में 20 बच्चे समेत 100 की मौत। जमजम कैंप में 7 लाख शरणार्थी मौजूद हैं। यूपी के कौशांबी में नाबालिग लड़की ने माता पिता पर लगाया 5 लाख में बेचने का आरोप। खरीदार पर भी दुष्कर्म का आरोप है। 4 के खिलाफ एफआईआर।
जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रेत माफिया पर महिला पत्रकार ने लगाया हमले का आरोप। महिला अस्पताल में भर्ती 3 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर के सिग्नेचर से चल रहे मिशन अस्पताल के कैथ लैब पर एफआईआर। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। राजस्थान के फलौदी में पति पत्नी ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में एडमिट। जांच में जुटी है पुलिस। फरीदाबाद में नगर निगम की कार्रवाई। जमाई में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुणे के बड़े कारोबारी की बिहार में हत्या की पुलिस ने सुलझाई है गुत्थी। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने 100 करोड़ की फर्जी डील देकर हत्या की। नागपुर में एक दोस्त पर दूसरे दोस्त को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने का आरोप लगा है। ईगो के चलते दोस्त को मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में दरगाह में चल रहा अवैध अस्पताल सीज हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अवैध अस्पताल। कमरे में मिली है एक्सपायर्ड दवाएं। संभल में पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की फर्जी एस्कॉर्ट गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी का शादी समारोह में इस्तेमाल कर रहा ड्राइवर। पुलिस ने गाड़ी को सीज किया। संभल में दरगाह के अवैध निर्माण की नपाई शुरू हुई है। दरगाह की जमीन पर अवैध कब्जे और वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत के बाद प्रशासन ने तफ्तीश शुरू की है। दिल्ली में लक्ष्मीबाई कॉलेज की दीवारों पर गोबर को लेकर प्रिंसिपल की सफाई। कहा यह रिसर्च का हिस्सा है। गर्मी में कमरों को ठंडा रखने की कोशिश है। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना का अभ्यास। आधुनिक युद्ध प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की चार्जशीट। पाक हैंडलर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया। केंद्र सरकार जल्द ही लागू कर सकती है नई टोल पॉलिसी। प्राइवेट कार ड्राइवर्स को 3000 रुपए में मिलेगा साल भर का पास। कमर्शियल गाड़ियों पर अभी तय नहीं किया गया है रेट को। महाराष्ट्र साइबर सेल में पेश हुए रणवीर इलाहाबादिया। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज कराया है बयान। गोवा में क्राइम ब्रांच ने 43.2 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया। ड्रग्स समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम सावंत ने ऑपरेशन के लिए पुलिस को दी बधाई। कहा पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स का भंडाफोड़ किया। NH-44 खंड पर टोल टैक्स कम करने के लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क खराब है तो टोल वसूलना अनुचित है। 19 को अगली सुनवाई। यूपी के बाराबंकी डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी दी गई। धमकी के बाद डीएम ऑफिस परिसर में चेकिंग। यूपी के चंदौली डीएम ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी। हाई अलर्ट पर पुलिस। बम निरोधक दस्ता और पुलिस फोर्स ने जांच की है। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु से आया मेल। कहा बढ़ा लो सुरक्षा। साइबर सेल थाने में एफआईआर को दर्ज किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में एनआईटी में रिसर्च के दौरान भीषण विस्फोट हुआ। प्रोफेसर और छात्र की हालत काफी गंभीर है। 2 और छात्र घायल हुए हैं, अस्पताल में एडमिट। आईएमडी के मुताबिक देश में इस साल सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। अप्रैल से जून के बीच बहुत ज्यादा गर्मी का अनुमान है। अल नीनो का खतरा नहीं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब रोहित शर्मा, शरद पवार, अजित वाडेकर के नाम पर भी होगा स्टैंड। एमसीए से मंजूरी मिली। आईपीएल के रोमांचक मैच में पंजाब ने केकेआर को 16 रन से हराया। पंजाब के 111 रन के जवाब में केकेआर 95 रन पर ऑल आउट। आज आईपीएल में दिल्ली और राजस्थान के बीच टक्कर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7:30 बजे होगा मुकाबला।